तो मेरे मांगा के दीवानों, कैसा हो कि तुम लोगों के पास एक ऐसी ताकत हो जिससे तुम मरे हुए लोगों की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मोहम्मद अली, ब्रूस ली, जैकी चैन तो नहीं मरा शायद, नहीं अभी नहीं मरा। ऐसे बहुत सारे लोगों की मतलब। तो मुझे लगता है आप लोग ये सब चीजें समझ गए होंगे। तो बिना समय बर्बाद करे हुए ऐसी एक मांगा को हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट होती है, में बहुत सारे लोग दिखाए जा रहे थे जो कह रहे थे ये बच्चा गिर जाएगा, कोई से जल्दी से 199 पे कॉल करो जल्दी। और तभी दूसरा बंदा कॉल करता, कहता हाँ मैंने कॉल तो कर दिया, लेकिन फिर भी वो सारे लोग ट्रैफिक में रुके हुए हैं, कोई इस बच्चे को रोको। हमारा ये कोई और नहीं था, हमारा मेन कैरेक्टर होता, कह रहा था तो क्या ये लोग सच में मेरे लिए परेशान है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये सब लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि शुरू से ही ये सारे के सारे मेरे साथ नहीं थे, और ये उन्हीं बास्टर्ड की तरह हैं जिन्होंने मुझे परेशान किया। मेरी लाइफ में शुरू से कोई नहीं था, जब से मेरी लाइफ शुरू हुई है। तभी मैंने देखा उसके पास कोई मैसेज आता है, इस पे लिखा था, ओए मैं तुझे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ है तू? तभी हमें दिखाया जाता है उसके स्कूल का ग्रुप होता है, और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि हम तुझे ढूंढ नहीं पा रहे, जल्दी स्कूल आ, हमें तुझे बहुत मारना है, यही सब चीजें। हमारे मन करते के बहुत गुस्सा हो जाता है, अपना हाथ छोड़ने वाला होता है, तभी वहां पे एक बंदा आता है, वो कहता है ओए तुम यहाँ से कूदना मत, ठीक है ना? तुम पहले थोड़ा सा शांत हो जाओ, और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे स्कूल की लाइफ में मानता हूँ बहुत ज्यादा हार्ड रही होगी, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था फैमिली। और वो एकदम से उस बंदे की तरफ देखता है, उसके एक आंख से आंसू टपकता हुआ कहता है कि वो सब लोग मर चुके हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ छोड़ देता है। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तभी वो कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था इतना ज्यादा दर्दनाक होगा। ये सारी की सारा जो पानी है मेरे पेट में जा रहा है, जल्दी मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे और मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा। और हमें दिखाया जा रहा था कि वो डूब ही रहा होता है, और कह रहा था मॉम मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो अभी हमें एक लड़की दिखाई जा रही थी जो हवा में उड़ रही होती, कह रही थी तो अब तो मज़ा आने वाला है। और हमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे किसी तरह बचा लिया गया होता है, और सब लोग कहते हैं जल्दी से इसके फैमिली वालों को ढूंढो। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था धत तेरी की, मैं ऊपर से कूदा लेकिन फिर भी मैं बच गया, मैं क्या खुद को मार भी नहीं सकता? तो फिर हमें दिखाया था हॉस्पिटल का सीन, और हमारा मेन कैरेक्टर वहां से ठीक हो चुका होता है। कुछ दिन बाद वो अपने एक गली में जा रहा होता है, और हमें दिखाया जा रहा था, वो कहता है ये काफी ज्यादा शांत प्लेस है। तभी हमें पीछे से आवाज आ रही होती है, ओए तुम रुक जाओ वहीं पे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है, तभी उसके ऊपर ग्रीन रीपर आती है, कहती है ऊपर देखो। और हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम से सामने आती है और कहती है इंचेंटे, मतलब नाइस टू मीट यू, मैं हूँ सियारा द ग्रीम रैपर। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था अच्छा। वो कहते तुम बिल्कुल सरप्राइज नहीं होते। वो कह रहा था हमारा मेन कैरेक्टर कि क्या तुम मेरी यहाँ पे जान लेने के लिए आई हो? प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। तभी वो कह रही थी नहीं मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे किसी और काम से आई हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगे? वो कहता है कि क्या क्या काम है? तभी कहते मैं तुम्हारे ऊपर कुछ इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड टिकट के बारे में बताना चाहती हूँ। वो कहता है क्या अंडरवर्ल्ड टिकट? वो कहती है हाँ, जिससे तुम मरे हुए लोगों की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसा रहेगा? तो टेम्परेरी रूप में तुम उनकी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहता है कैसा रहेगा, इस्तेमाल करना चाहोगे कि नहीं? वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी ग्रीम रीपर हंसने लगी थी, कह रही थी कि मुझे लगता है कि तुम अपनी मॉम से मिलना चाहते हो। वो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शॉक हो जाता है, कहता है क्या? तो भी वो ग्रीम रीपर कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लगता है कि दूसरे वर्ल्ड में है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड में नहीं है, वो अभी भी उनकी सोल इसी यहीं कहीं पृथ्वी पर ऐसी दुनिया में कहीं ना कहीं घूम रही है, तो तुम्हें उनको ढूंढने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। तभी वो कहता है कि इतना ज्यादा अजीब सा बच्चा है, मुझे एकदम ही इग्नोर मार दिया इसने। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहीं जा रहा था, हमें तीन बंदे दिखाए जा रहे थे जो कह रहे थे कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं, ये देखो इस अगर मैं बिल्ली का गला दबाऊंगा तो इसके मुंह से एक अजीब सी म्यूजिकल टोन निकलेगी है, उसको गला दबाने लग जाता है। तभी कहता है ओए तुमने सुना? वो कहता है नहीं मैंने नहीं सुना। वो लोग आपस में इसी तरह से बिल्ली को परेशान कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यार कितने ज्यादा बुरे लोग हैं ये, ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए, ग्रीम रीपर इनके लिए कुछ नहीं करता। तभी हमें दिखाया जाता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बिल्ली का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी एक बंदा सीरियस लुक से कहता है ओए फैट्सो, तूने इसको ढंग से नहीं दबाया है, मुझे आवाज ढंग से सुनाई नहीं दी। वो कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगता है ये इनका लीडर है। तभी हमें दिखाया जा रहा है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओए सुनो, उस बिल्ली को जाने दो, तुम उसे सच में जान से मार दोगे। तभी वो तीनों से घूरने लग जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि क्या ये बिल्ली तुम्हारी है? वो कहता है नहीं ये बिल्ली मेरी नहीं है, लेकिन इसकी भी कोई फैमिली होगी। तभी कहता है तुम अपने काम से मतलब रखो ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना फोन निकालता है और दिखाता है कि मैंने वैसे भी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तो जल्दी से छोड़ दो, पुलिस बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाली है। तो मैं बहुत पूरी भी नहीं कर पाया होता, तभी उसके ऊपर पेट पा के खतरनाक तरीके से एक मुक्का पड़ता है। वो कहता है तो इस हरामजादे ने पुलिस को बता ही दिया, तो अब मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो पीछे से एक बंदा कह रहा था कि हाँ हाँ तुम इसे सबक सिखा सकते हो, जाओ जाओ मारो इसे। तभी तो वो कह रहा था कि वैसे भी मेरा पंचिंग बैग टूट चुका है, अपने मसल्स फ्लेक्स करते हुए कह रहा होता है मेरा पंचिंग बैग टूट 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 चुका है, तो मैं क्यों ना तुम लोगों को कुछ स्किल्स दिखाऊं
जो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे काम में आएगी। चलो, सबसे पहले और भाई उसे मुक्के मारने लग जाता है, लगातार मुक्के मार रहा होता है और दूसरा बंदा उसे लात मार रहा होता है, तभी वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है, जो मेन बंदा होता है कि तुम्हें पता है क्या? ये जो मैं स्किल्स तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे के बाद भी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्किल्स तुम्हें प्रैक्टिकली मिल रही है सीखने को। और वो लोग उसका मारने के बाद मज़ाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि अगर मैं एक डिलीवरी बॉय को भी इससे नेक टू नेक फाइट करने को बोलूँ तब भी ये हार जाएगा, कितना ज़्यादा कमज़ोर है ये बंदा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि तो मैं सफ़र करने वाला था मरने से, उससे भी नहीं मरा, लेकिन ये बिल्ली, क्या ये पेन मेरे दिल से जा क्यों नहीं रहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन मोहम्मद, तुम्हें सच में देखना चाहता हूँ। और हमें दिखाया जा रहा था वो और उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। एक बार की बात है, वहाँ पे एक शिप दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे एक औरत होती है, वो कह रही थी कि ये तुम पहन लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। और वो बच्चा कह रहा होता है कि मॉम, लेकिन आपका क्या होगा? और वो एकदम शॉक हो रहा होता है, तभी वो कहता है, मॉम मॉम ब्लड, यहाँ बहुत सारा ब्लड है, मॉम आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? और वो कोई और नहीं होता, हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमें दिखाया जा रहा था, तभी वो कह रही थी कि बेटा मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और एक लहर आती है और उसकी मॉम वहीं पे गायब हो जाती है और वो चिल्ला उठता है, मॉम मॉम मॉम। और वापस से सीन वहीं पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे फाइट हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, तो तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो? वो बिल्ली को देख रहा होता है, कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी मदद करी है? तुम मुझे डर तो नहीं रही हो ना? कितनी अच्छी बच्ची हो। तभी उसके आर पार चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये क्या हुआ? और बहुत ज्यादा गहरी सांस ले रहा होता है, कहता है, तो मुझे लगता है कि मॉम, मुझे आपके सिखाई हुई कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना मैं अब उस चीज़ों का इस्तेमाल करूँ। इतना सोचे तभी पीछे देखता है, वो बिल्ली सच में मरी पड़ी हुई होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। वो बंदे कहते हैं, चलो ठीक है, मैं अब तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ। हाँ, एक बिल्ली की भी फैमिली, कितना अजीब बंदा था ये सब बोलते जा रहे हो, तो मैं मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और हमें ग्रीन रीपर दिखाई जा रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं करूँगा। और हमें दिखाया जाता है, वो कह रही थी गुड। और उसके पास में एक टिकट आती है, वो उस टिकट का इस्तेमाल करता है और उनको गाली देता है, तुम हरामज़ादे, तुम सब लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की? तभी सारी तरफ फिर से हँसने लग जाते हैं, कहते हैं, ये देखो कितना ज़्यादा अजीब बंदा है ये, कैसे खड़ा हो गया कि ये बॉक्सिंग पोज़ में। मुझे लगता है कि जो तुमने अभी इसे सिखाया था, इसने बहुत अच्छे से सीख लिया है, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो कर रहा है। और क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये इस तरह हमें हरा पाएगा? तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कहता है, तो क्यों ना तुम दोनों जाके इसको मज़ा सिखाओ। और दोनों उसकी तरफ मारने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कहते हैं, इसको मैं अपना पर्सनल एटीएम बनाऊंगा आज से। जैसे वो उसके ऊपर मुक्का मार रहे होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर बड़े आसानी से सब चीज सबको डॉच कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये तुम एक हिट नहीं लगा सकते मेरे ऊपर। हमारा जो मेन बुली होता है, वो कह रहा है, क्या सच में तुम लोग इस पे एक हिट नहीं लगा पाए? कितने ज्यादा यूजलेस हो तुम लोग। चलो हटो यहाँ से, अब ये तुम्हारे मैच का नहीं है। अब मैं इसे दिखाता हूँ कि स्किल्स क्या होती हैं। क्या तुम्हारे पास स्किल्स थी? क्या तुम अपनी स्किल्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे? तो चलो, तुम मुझे बताओ, तुमने ये चीजें कहाँ सीखी हुई हैं। मैं तुमसे मैच करना चाहूंगा कल ह्यूनसुंग जिम में 7 बजे। और मैं तुम्हारा बनूंगा ग्रीम रीपर और तुम्हें रूल्स के साथ में सबक सिखाऊंगा, एक फेयर मैच के साथ में। इतना कह के वो एकदम सरप्राइज अटैक लॉन्च कर देता है उसके ऊपर। जैसे वो सरप्राइज अटैक उसके ऊपर आ रहा होता है, वो कहता है, इवन मोहम्मद अली भी इसे डॉच नहीं कर सकते इतने क्लोज रेंज से। और मैं दिखाया हमारे मेन कैरेक्टर ने डॉच कर लिया होता है, उसके मुंह पे खींच के मुक्का मारता है और वो बंदा बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो उसका मुंह सूज चुका होता है। तभी वो सारे सर कहते हैं, क्या एक बॉक्सिंग चैंपियन को ऐसा हिट लगा है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है कि तुम दोनों की बारी में, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। और हमें दिखाया जा रहा है उसके पास सोल आ चुकी होती है, मोहम्मद अली की, द किंग ऑफ बॉक्सिंग की। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वहां सबको निपटाने के बाद वहां से बड़े बैडस लुक में निकल रहा होता है। ग्रिम रीपर कहती, तो तुम्हें क्या लगा? कैसा मजा आया तुम्हें अंडरवर्ल्ड की टिकट इस्तेमाल करके? तभी वो कहता है, हाँ, ये अच्छा तो है। क्या इसकी मदद से मैं अपनी मॉम को ढूंढ सकता हूँ? तभी वो कह रही थी, तो ये है तुम्हारा पर्पस। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो स्पिरिट को देख सकता है, मदद से तुम अपनी मॉम को वापस से देख सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि सच में क्या मैं अपनी मॉम को फिर से देख सकता हूँ? तभी वो कहती है, लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम किसी मरे हुए आदमी की ताकत का इस्तेमाल करोगे, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए रहेगा। और दूसरी चीज, कुछ ये तुम्हारा 1 साल खाएगा। तो मुझे लगता है कि 100 साल तुम्हारे पास जीने के लिए है, तो तुम 20-30 साल तो आराम से ही लूज कर सकते हो। तो इसके बारे में बहुत ढंग से सोच लेना। तब तो तुम कितना लंबा समय देना चाहते हो? तभी वो कहता है, 1 साल। वो कहती, क्या 1 साल बस, इतना ही? वो कहता है, नहीं, पूरा का पूरा 1 साल मेरे को दे दो, बाकी सारा का सारा जीवन मेरा ले लो, और जितने भी टिकट हो मेरे को दे दो। तभी भाई वो दोनों दोनों काफी क्रीपी से स्माइल करते हैं, कहते हैं कि चलो फिर डील को सील करते हैं। शिफ्ट होता है, हमें सिटी के पास का सीन दिखाया जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था, ये सच में एक ड्रीम नहीं था, मुझे लगा नहीं इतनी खतरनाक तरीके। और मैं
मोहम्मद अली जैसे लेजेंड की भी ताकत को बोरो कर सकता हूँ। कितना ज़्यादा अजीब-सा है मेरी बॉडी। मुझे ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए ओवरफ्लो कर रही थी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में। और तभी हमें जो ग्रिम रीपर कह रही थी तो तुमने ये सब चीज़ें देख ली कैसे काम करने वाली हैं। तो ये सारे लोग हैं जिनकी तुम पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये है हेवन गेट। और हमें दिखाया जाता है उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं जैसे मायामोतो मुसाशी, मोज़ार्ट, आइंस्टाइन और काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अलग-अलग तरीके के होते हैं, स्पेयरमैन सबकी अपनी-अपनी ख़ासियत होती है, जोमांग जैसी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि तो ये सारे के सारे फ़ेमस इंडिविजुअल्स हैं। तभी वो जो ग्रिम रीपर होती है कह रही होती है कि तो तुम इस टिकट की मदद से इन सारे के सारे में से किसी एक को चुन सकते हो। और वैसे भी अब से तुम्हारे पास ये टिकट है लेकिन मैं बहुत जल्दी तुम्हें और ज़्यादा टिकट लेके ला के दूँगी क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ और इनकी पावर तुम बड़े आराम से 1 घंटे के लिए ले सकते हो और अपने ड्यूरेशन को भूलना मत। तो ये टिकट है और ये चीज़ ध्यान रखना कि मैं अब कुछ समय के लिए अंडरवर्ल्ड जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँगी मैं तुम्हें बहुत सारे टिकट ला के दूँगी। तुम 100 टिकट का इस्तेमाल कर सकते हो और मेरे कुछ सर्विस गिफ्ट्स भी हैं, ये भी तुम ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ ये नेकलेस ले लो, जब भी तुम अपने किसी बंदे के पास में जाओगे जो स्पिरिट को देख सकता है, तो ये नेकलेस साइन करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेकलेस है, इसको खोना मत। जैसे तुम उसके साथ फिज़िकल टच में आओगे, गाइस फिज़िकल टच का मतलब बता दूँ टच करना या कहीं पे ये सब चीज़ें, ठीक है? तो तुम स्पिरिट को बहुत अच्छे से देख सकते हो, तभी वो कहता है, "तो क्या मैं भी स्पिरिट को देख सकता हूँ?" वो कह रही थी कि तो मैंने सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन कर दी हैं बहुत अच्छे से, कैसे-कैसे एसेंशियल तुम्हारे पास है। तभी वो कहता है, "लेकिन 1 सेकंड, मैं उस बंदे को ढूँढूँगा कैसे?" तभी वो कह रही थी, "ये तुम्हारा मैटर है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें बता सकती हूँ कि बंदा एक्ज़िस्ट करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मैंने तुम्हें अपने एथिक्स का ज़्यादा काफ़ी बहुत कुछ बता दिया है, तो अब जाओ और ढूँढो।" तभी मैं मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ याद है उसने बोला था कि वो बंदा मेरे आस-ही-पास में कहीं रहता है, तो मुझे लगता है कि शायद से वो मेरे स्कूल में होगा और अपनी मॉम को देख रहा था, सोच रहा था मॉम मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि उसके स्कूल का सीन, जैसे वो स्कूल के अंदर आता है, सब लोग उसे फिर से बुली करने लग जाते हैं, कह रहे हैं, "अरे ग्युंगसू तुम काफ़ी लेट से स्कूल आए और स्कूल भी नहीं आ रहे थे। क्या क्या तुम ठीक नहीं थे क्या?" तभी हमें उसका डेस्क दिखाया जाता है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है उल्टा-सीधा। सब लोग वहाँ हँस रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था तो वापस से ये सब लोग शुरू हो चुके हैं। जैसे वो बैठता है वहाँ पे गंदगी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था तो इन सब लोगों ने सच में काफ़ी ज़्यादा गलत करा है, कितना ज़्यादा इमैच्योर हैं ये। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये सारे के सारे लोग फालतू के एक्टिंग कर रहे हैं। मैं एक ना एक दिन इनको बहुत ज़्यादा सबक सिखाने वाला हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी भी ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने काम से मतलब रखना है। तभी हमें दिखाया दूसरी तरफ एक बंदा है जो ननचक चला रहा था, कह रहा था कि "ए तुम ये क्या कर रहे हो हैं? तुम इन नानचे के साथ क्या कर रहे हो?" तभी वो दूसरा वाला बंदा कह रहा था पीले बालों वाला कि मैं आजकल इन सब चीज़ों को सीख रहा हूँ और वैसे भी कैसा कितना सही रहेगा ना कि अगर मैं इन सब चीज़ों को सीख लूँगा तो मेरे कितना ज़्यादा काम में आएँगी सारी सारी चीज़ें। तभी वो कहता है कि तो मैं भी सीखना चाहूँगा। तभी वो कह रहा था कि हाँ, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो मैं तुम्हें कुछ स्किल दिखाता हूँ। और वो नानचक्स को बहुत तेज़ी से घुमाता है और हमारे मेन कैरेक्टर की पीठ पे मारता है, कहता है इसका नाम है स्पाइन ब्रेकर। और भाई हमारा मेन कैरेक्टर दर्द से कराह जाता है। तभी वो कह रहा है तो तुम्हें कैसा लगा है? और इस बंदे का नाम है ली यूब स्यून, तो मैं इसे ली बुलाऊँगा। तभी वो कह रहा था कि ओए तुम मैंने सुना तुम्हारी मदर नहीं है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। तभी वो कहता है कि ठीक है तो तुमने मुझे मार लिया ना, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी सारे सारे बंदे कहते हैं क्या? क्या बोला इसने? क्या बोला इसने? तभी एकदम से वो जो हमारा ली होता है उठता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पेट पे खींच के लात मारता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि क्या मैं अभी के अभी टिकट का इस्तेमाल कर लूँ? तभी वो कहता है मुझे याद नहीं है कि उस वो कब लाके मुझे वापस देगी बहुत सारे टिकट्स, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टिकट है और इसी टिकट की मदद से मैं उस बंदे को ढूँढ सकता हूँ जो मेरी मॉम को देखने में मेरी मदद करेगा। तो मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्या मुझे इसका इस्तेमाल अभी नहीं करना, अभी बिल्कुल भी नहीं करना। तभी वो कहता है, "ओए!" जो ली होता है कहता है, "तो ओए तूने क्या बोला था?" तभी वो कहता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, "मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा-सा नींद में था, तो मुझे थोड़ा-सा भ्रम हो गया था। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अगली बार से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगा।" सारे के सारे हँसने लग जाते हैं, कहते हैं, "देखो ये कैसे माफ़ी माँगने लगा। एक ही हिट में इसका दिमाग ठिकाने पे आ चुका है।" तभी वो कह रहा था हमारा ली कि, "तुम सच में बहुत ज़्यादा बोलते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब की बार छोड़ देता हूँ। लेकिन अगली बार से इन इन सब चीज़ों को ध्यान रखना।" तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि मेरे पास ही होगा वो बंदा। मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट होगा जो बहुत सारे स्पिरिट्स को देख सकता है। क्या वो स्कूल में होगा? क्या मुझे सबको जाके टच करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरे पास समय भी तो बहुत ज़्यादा कम है। तभी हमें दिखाया जाता है वो आस-पास में जा रहा होता है, तभी वो कह रहा था कि क्या ये दोनों लोग, क्या मैं इनको टच करके देखूँ? मुझे लगता है कि ये लोग पक्का जो है किसी न किसी स्पिरिट को देख सकते हैं।
तभी हमें दिखाया जाता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या मैं इनके पास जाऊँ? तभी हम वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार मुझे सच में पर्पल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी वो कहता है पर्पल? कहता है एक्सक्यूज़ मी कैसा रहेगा? मैंने अभी जल्दी ही एक प्रैक्टिस करी है सेरेमनी की जिससे मैं लोगों के हाथ देख सकता हूँ। क्या तुम भी आज वो सर्विस लेना चाहोगी? तभी वो कह रही थी अच्छा सच में? कितना ज़्यादा अजीब है। तभी वो अपना हाथ आगे कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है उसके आस-पास कोई स्पिरिट नहीं होती। तभी लड़की सोच रही थी यार कि ये वैसे झूठ बोल रहा है लेकिन ये क्यूट तो है। तभी मेन मेन कैरेक्टर वहाँ चला जाता है। क्या तभी कहती है, "ओह! तुमने बोला था मेरा हाथ देखने के लिए, क्या दिखा तुम्हें लाइन लाइन देख के?" तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कुछ नहीं, ठीक है?" तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से बाहर निकल रहा था, अपने स्कूल से कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? लेकिन 10 दिन हो चुके हैं, मैंने हर बंदे को ट्राई करा, लगभग-लगभग मैंने स्कूल के हर एक बंदे को ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी मैंने किसी को भी टच नहीं कर पाया। तभी वो सोच रहा होता है कि कट्स की खासियत क्या है? पहली चीज़, ये रिक्वायर होती है हेवन का गेट खोलने के लिए। दूसरी चीज़ लाइफ स्पैन मेरी पहले ही एडवांस में सेटल हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी की भी पावर को 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और वैसे मेरे पास 364 डेज़ ही बचे हुए हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो सोच रहा था कि लगभग-लगभग 1500 स्टूडेंट हैं यहाँ पे और अगर मैं डेली हर एक बंदे का हाथ छूऊँ, लगभग 10 लोगों का भी हाथ छूऊँ, तो इसमें महीनों लग जाएँगे। मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कब वापस आएगी और मुझे बाकी के अंडरवर्ल्ड टिकट्स देगी। तो मुझे इन सब चीज़ों को लेके बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। मुझे सियारा से टिकट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम पीछे से आवाज़ आती है, "तुम कितना ज़्यादा झूठ बोलती हो?" तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस तरफ देख रहा होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है कि 2 लोग, वही जो लड़के होते हैं, ली और एक साथ एक और लड़का होता है, जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि, "तो तुम अपने आप नहीं करने वाली, तो मैं तुम्हें करने वाला हूँ" और हमें दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है वापस से, ये साले हरामखोर वापस से किसी न किसी को परेशान करने लगे। ली, यून सुम, तुम सच में हरामी ही हो। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सोच रहा होता है कि क्या ये लड़कियों से पैसा भी लेना स्टार्ट कर चुके हैं? क्या मुझे इसे बचाना चाहिए? नहीं, मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। मुझे हर किसी के फटे में टाँग अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया सोच रहा था कि लेकिन फिर भी मैं क्या ही करूँ? तभी एकदम पीछे से आवाज़ आती है, "ओए ली! ली क्योंग हो?" मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का नाम भी ली क्योंग हो ही है, तो हम इसे क्योंग हो ही बुलाएँगे। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रहा होता है, "तुम जा कहाँ रहे हो? यहाँ तो आओ, हमें तुमसे काम है" और उसे पकड़ के वापस ले आते हैं। कह रहे होते हैं कि तो तुम्हें पता है तुम काफ़ी दिनों से स्कूल मिस कर रहे थे, तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँ और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वापस से वहाँ पे ली खड़ा हुआ होता है अपने पूरे ग्रुप के साथ में। वो कह रहा था, "यार तुम्हें पता है मुझे लगता है तुम स्कूल मिस करने की वज़ह से ना अपने मैनर्स भूल चुके हो, तो मैं तुम्हें मैनर्स सिखाने वाला हूँ। कैसा रहेगा? तो आज से तुम हम लोगों के सैंडबैग बन जाओ, जो तुमने सुबह करा था, उससे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ।" और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये क्या हो गया? एक बंदा वहाँ पे आता है कहता है, "ओए तू गूँगा हो गया है क्या है?" और वैसे भी मुझे तो मैंने को सुबह सुना था कि तू काफ़ी ज़्यादा अकड़ रहा था, कैसा रहेगा? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि अगर मेरे पास बहुत सारे टिकट्स होते तब तुम्हें बताता कि कौन अकड़ रहा था, कौन नहीं। तभी वो कह रहा था कि लेकिन वैसे भी मेरी लाइफ़ अगर रिस्क में गई तो मैं इसको इस्तेमाल करने ही वाला हूँ। तभी एकदम से एक बंदा आता है और उसकी पैंट उतार देता है और कह रहा होता है कि किस कलर की चड्डी पहने हो? वो वहाँ हँसने लगते हैं, काले कलर की है। तो वाह यार कितना अच्छा था, तेरे पास 2-2 बन आइसक्रीम बन भी है ना? और सब लोग उसका मज़ाक उड़ाने लग जाता है। हमारा मेन सोच रहा था, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी वो जो हमारा ली होता है कहता है, "क्या हुआ? तेरा एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं।" तभी कहता है, "नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं थोड़ा-सा काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ?" मन में सोच रहा था सारी चीज़ें। तभी वो कहता है, "नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ठीक हूँ इस चीज़ को लेके।" तभी वो एकदम खींच के थप्पड़ मार देता है उसके और वो कह रहा था कि, "तुझे पता है तूने सुबह कितना ज़्यादा बुरा बोला था। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना एटीट्यूड तेरे पास आया कहाँ से? मैं इस एटीट्यूड को नफ़रत करता हूँ। क्या तू अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था? तू बहुत ज़्यादा मारने लग गया था, बहुत ज़्यादा मारता है।" तभी कह रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सर से खून निकल जाता है। तभी वो ली कह रहा होता है, "ओए! तेरी आँख नीचे क्यों नहीं हो रही है? ये एटीट्यूड मेरे को ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं। घूर घूर किसको रहा है तू?" तभी कहता है, "ओए! मुझे वो ननचक्स देना।" कहता है, "ननचक्स? ननचक्स क्या करोगे?" मैं कह रहा था, "मैं इसको थोड़ी मसाज करवाने वाला हूँ।" तभी हमें दिखाया तो कह रहा तो तुम अब अगर एक भी तुम्हारे आँसू निकले, तो मैं तुम्हें बहुत बुरा मारने वाला हूँ। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान से रखना। तभी भाई उसको बहुत बुरा मार रहा होता है वो ननचक्स से। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे इसे टॉलरेट करना ही पड़ेगा कुछ समय तक। मुझे पता है कि तो ये अच्छे मूड में नहीं है आज, मुझे बहुत मारने वाला है। तो मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं कुछ नहीं खाना था तो मुझे ज़बरदस्ती खिलाया गया। मुझ स सबके सामने मेरे कपड़े उतारे गए। मुझे बेशर्म बना दिया इन लोगों ने। लेकिन मेरी फीलिंग्स क्या ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं
क्या मैं थोड़ी देर इसका यूज़ करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी देर और सहना पड़ेगा, मेरे पास एक ही टिकट है, मुझे थोड़ी देर और सहना पड़ेगा, इतना सोच ही रहा था। तभी हम दिखा था, कहता ओ ली की यार मैं तो थक गया। सच में ये बंदा लिटरली एक आंसू नहीं रोया। तभी कह रहा था ओए आज के लिए मेरा हो चुका है, ठीक है ना, अब कल से वापस से तो इसी टाइम पे आएगा। तभी वो कहता है अरे ली ली तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। सब लोग वहां कह रहे थे तुम थोड़ा ज्यादा ही नहीं कर दिया। और तभी वो ली करता है तुम मेरी बात एक चीज बहुत ध्यान से, कल तुम लाल पहन के आओगे। अरे इसको इसका चड्ढी से क्या ऑब्सेशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमें दिखाया जा रहा होता है कि तभी दूसरा बंदा वहां पे बैठा हुआ था ऊपर, और उसके सर पे एक और नानचक्स मारता, कहता है ओ देखो आवाज कैसी सी आई है, ऐसा लग रहा है एकदम शार्प साउंड है ना। और तभी वो कह रहा था मजा आया तुझे, मजा आया। तभी हमें दिखाया जा रहा था उसके पास में एक नेकलेस दिख जाता है, वही वाला जो उसे ग्रिम रीपर ने दिया था। और वो बंदा वो नेकलेस निकाल लेता, कहता है वाह ये काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, हैं? ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या ये तू हमें दे देगा? उसके गले से नेकलेस ले लेता है और तोड़ देता है। तभी हमें दिखाया था, वो कहता है अरे नहीं है प्लीज प्लीज नेकलेस नहीं। तभी वो कहता है यार यार मुझे लगता है ये तो कोई कचड़ा है, इसका कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तभी हमारा मेन कहता है हाँ हाँ ये कचड़ा है, ये कचड़ा ही है, और वैसे भी इसका क्या ही करोगे, कोई खरीदेगा भी नहीं, ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्या तुम मुझे अभी वापस कर सकते हो प्लीज? तभी वो कह रहा था सच में तुझे वापस चाहिए, चल ठीक है, मैं इसको वापस कर दूंगा लेकिन कुछ समय अपने लॉकर में रखने के बाद। तभी सब लोग उसे कहते हैं यार तू कितना ज्यादा बैड है और कितना कोई क्रेजी है। तभी वो कह रहा था अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे अभी के अभी वापस कर दूंगा, लेकिन तुझे एक शॉट में ये वाला दूध पीना पड़ेगा, ये 1 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। तभी वो कह रहा है कि हमारा मेन कैरेक्टर कि यार मुझे थोड़ी देर और से सहना ही पड़ेगा। तो सारे उससे कह रहे होते हैं क्या सच में पी पाएगा? और मैं दिखाया मेन कैरेक्टर एक घूंट लगाता है और पूरा का पूरा पी जाता है। भाई मुझे देख के उल्टी आ रही थी। तभी सब लोग कहते हैं यार सच में इसने एक बार में पी लिया, कितना ज्यादा बोरिंग है। सच में यार काफी ज्यादा बोरिंग बोरिंग है यार, कितना ज्यादा एक नंबर का बास्टर्ड है तू, थोड़ा सा मजा नहीं दिया, चल ठीक है इसे ले ले। और हमें दिखाया जाता कह रहा था तुझे क्या लगा मैं ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ? और वो उस नेकलेस को जमीन पे दे के पटक देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के भाई एकदम से 1 सेकंड के लिए तो शरीर से प्राण से निकल गए हैं, और वो तुरंत उस पर खींच खींच के लात मारने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहता है तुझे क्या लगा ये कचड़े के लिए तू दूध पी लेगा तो हम तुझे वापस कर देंगे? हम तुझे इतनी आसानी छोड़ने वाले नहीं। और सच में वो टूट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा एकदम से गुस्से में आ चुका, सब लोग वहाँ पे हंस रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है जैसे सब लोग वहाँ पे हंस रहे कहते हैं यार सच में ये कितना ज्यादा बोरिंग था, इसने थोड़ा सा इंटरटेन नहीं किया। तभी वो उसके ऊपर नानचक्स लेके उसके पास में घुमा रहा करता है, तो ओए हरामखोर तुझे सच में लगा कि हम लोग इसे वापस कर देंगे? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो टिकट फट चुका है, और उसके पास में एक हाथ आता है और उसके ऊपर पड़ता है 1 इंच पंच। भाई मेरा फेवरेट पंच है ब्रूस ली का, अब मुझे पता कौन है ये है ब्रूस ली। और हमें दिखाया जा रहा था वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। सब वो कहते हैं "ओए, ये क्या हुआ एकदम से तू इतने दूर जाके कैसे गिर गया? तभी कहता है ओए अली को इसने मुझ पे अटैक किया। और हमें दिखाया था वो नानचक्स उठा लेता है, और कह रहा था कि तो मेरे 1 साल का लाइफ स्पेन जा चुका है, तो अब मुझे खुद को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब मैं इन्हें दिखाता हूँ कि चीजें कैसे होती है। सब लोग वहाँ खड़े होकर शौक हो रहे हैं। और ये होता है हमारा ब्रूस ली ऑफ जीत कुंदो। तो भाई मजा तो काफी ज्यादा आने वाला है इसका, तो इसके सेकंड पार्ट के लिए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सही में इसको जल्दी जल्दी इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए तो इस पे बहुत सारा प्यार बरसा दीजिए, बस मैं इतना ही बोलूंगा। सब्सक्राइब का बटन फोड़ दीजिए अपने नान चक्स का इस्तेमाल करते हुए, नान चक्स वाले हाथ इस्तेमाल कर लीजिए, और लाइक करिए शेयर करिए और ढेर सारा कुछ सब्सक्राइब करिए। तो गाइस यहीं तक की थी ये वीडियो, और ये वीडियो बनाने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों के सामने मैं इतनी बेहतरीन मांगा लेके आ पाया हूँ। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये सपोर्ट और प्यार के लिए। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।